Good morning, students. Today we are going to start chemistry. So today we are going to continue our chapter. Okay. तो आज हम लोग को पढ़ना था द गैसियस स्टेट। आज हम लोग को कहाँ से पढ़ना है? द गैसियस स्टेट से। Some family example of gases are oxygen। हमारे कुछ जो family examples हैं वो क्या है gaseous stage में? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है हमारे एयर है, जो क्या है हमारे एग्जाम्पल्स हैं गैसेस स्टेट के। Like air, most of the gas are invisible। एयर की तरह ऐसी बहुत सारी गैसेस हैं जो क्या है ज्यादातर इनविजिबल है। बट एयर इज एंड वी कैन फील इट। पर जो एयर होती है वो क्या होती है? वो हमारे आसपास ही है और हम उसको क्या कर सकते हैं? हम उस एयर को फील कर सकते हैं। In case of gases, the contained particles are far away from each other and therefore particles no force of cohesion exists between the particles। Cohesion exists between the particles। Gases में क्या होता है? जो particles होते हैं वो सारे एक दूसरे से काफी दूर होते हैं। जैसे कि ये आपका कोई बॉक्स है और उसमें ये क्या है? ये गैस पार्टिकल्स है जो क्या कर रहे हैं? उस बॉक्स में फ्लोट कर रहे हैं। और ये क्या होते हैं? ये एक दूसरे से इतने दूर होते हैं कि इनमें जो कोहेशन फोर्स एग्जिस्ट होती है वो इसमें एग्जिस्ट नहीं होती है। The constituent particles have high degree of freedom and they move randomly in all directions with high speed। जिसकी वजह से क्या होता है? ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये हाई डिग्री पे होते हैं और फ्री होते हैं, जिससे क्या करते हैं? ये पूरे बॉक्स में कंटिन्यू घूमते ही रहते हैं। When the moving gas particles hit the walls of the container, जब moving gas particles इस कंटेनर की, ये कंटेनर है और ये कंटेनर के जो वॉल्स हैं इस पे जब हिट करते हैं, they exert pressure, जिससे क्या होता है? इनमें प्रेशर एक्सर्ट होता है, इसको हम गैसियस प्रेशर भी बोलते हैं। The average kinetic energy of a gas is directly proportional to its temperature on Kelvin scale। तो Kelvin scale पे जो गैस का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, क्या है? गैस का जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है किसके? टेम्परेचर के केल्विन स्केल पे। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गैसेस। गैसेस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? गैसेस डू नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। तो ये हमें पता है जो हमारी गैस होता है उसका कोई भी डेफिनेट शेप और वॉल्यूम नहीं होता है। Characteristics of gases। तो पहला है हमारा gases do not have definite shape and वॉल्यूम। गैस में क्या नहीं होता? उसका अपना कोई डेफिनेट शेप और वॉल्यूम नहीं होता है। दूसरा हमारा गैसेस हैव हाईली कंप्रेसिबिलिटी। दूसरा हमारा क्या है? गैसेस हैव हाई compressibility, means
आप चाहे गैसेस को जितना चाहे उतना ज्यादा उसको दबा सकते हैं। फिर थर्ड आता है हमारा गैस हैज वेरी लो डेंसिटी। क्या आता है? गैस हैज वेरी लो डेंसिटी। gases have very low डेंसिटी। जो गैसेस की डेंसिटी होती है वो क्या होती है? बहुत कम होती है। अब फोर्थ आता है हमारा गैसेस हैव हाई रेट ऑफ डिफ्यूजन। गैसेस में जो डिफ्यूजन रेट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जो गैसेस होती है उनमें हम किसी भी चीज को काफी जल्दी से मिक्स या किसी भी चीज को डिफ्यूज करा सकते हैं। इसलिए हमारा क्या होता है? गैसेस हैव हाई रेट ऑफ डिफ्यूजन। गैसेस में जो डिफ्यूजन होता है वो क्या होता है? काफी हाई रेट पे होता है। फिर हमारा लास्ट प्रॉपर्टी है गैसेस फ्लो फ्रीली। जो हमारी गैसेस होती हैं, गैसेस फ्लो फ्रीली। जो भी हमारी गैसेस होती है वो कैसे फ्लो करती हैं? फ्रीली फ्लो करती हैं। तो ये भी हमारी कुछ गैसेस कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या था? गैसेस डू नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। गैसेस में क्या नहीं होता? उनका अपना डेफिनेट शेप और वॉल्यूम नहीं होता है। गैसेस हैव हाई कंप्रेसिबिलिटी। जो गैसेस होती है उनमें जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो कैसी होती है? हाई होती है। गैसेस हैव वेरी लो डेंसिटी। और गैसेस की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है? बहुत कम होती है। गैसेस हैव हाई रेट ऑफ डिफ्यूजन। गैसेस में जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो क्या होता है? हाई होता है। गैसेस फ्लो फ्रीली। और जितनी भी गैसेस होती हैं वो सारी कैसे फ्लो करती हैं? फ्रीली फ्लो करती हैं। तो आपने सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट, अब हमने तीनों के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, तो अब जो है, अब इसमें जो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस का डिफरेंशिएट है, जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं, वो आपको देखना है और उनको करना है। ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है measurement of temperature. Next heading हमारा measurement of temperature. Temperature is the property of matter which reflects the quantity of energy of motion of the component particles. टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर मैटर का प्रॉपर्टी है जो किसको रिफ्लेक्ट करता है? जो हमारा मोशन की एनर्जी है उसकी क्वांटिटी को रिफ्लेक्ट करता है उस अपने पार्टिकल्स में। इन सिंपल टर्म्स, अगर हम सिंपल टर्म्स में बोले, टेम्परेचर इज मेजरमेंट ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड अ सब्सटेंस इज। तो हमें टेम्परेचर क्या है? हमें टेम्परेचर से पता चलता है जो हमारा सब्सटेंस है वो कितना ज्यादा गर्म और कितना ज्यादा ठंडा है। There are several scales to measure this value. तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए बहुत सारे स्केल्स, कुछ स्केल्स ऐसे हैं जो बनाए गए हैं। The most common scale for measuring temperature are Fahrenheit and Celsius. जो कॉमन स्केल है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए वो हमारे कौन से स्केल है? Fahrenheit and Celsius. They are defined in terms of events that are universal. ये किस टर्म में डिफाइन करे हैं? ये इस टर्म में डिफाइन करे हैं जो क्या है? यूनिवर्सल है, जो हर जगह हमारे काम कर जाते हैं। On Celsius scale, the freezing point of water is 0 degree Celsius. जब हम क्या सेल्सियस स्केल पे
मेजर करते हैं, जो हमारा फ्रीजिंग वाटर पॉइंट होता है वो क्या है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस है, और बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। अगर हम किसकी बात करें, अगर हम सेल्सियस स्केल की बात करें तो जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये बात आती है हमारे सेल्सियस स्केल की। The scale is then divided into 100 equal parts. तो इसी वजह से जो स्केल है हमारा वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। The Fahrenheit scale is represent between 32 degree and 212 degree Fahrenheit. पर जो हमारा फ़ारेनहाइट स्केल है उसका मेजरमेंट, उसका जो स्केल है वो कितने से जाता है, 32 से 212 तक जाता है, and is divided into 180 equal parts। और फ़ारेनहाइट का स्केल कितने में डिवाइडेड है, 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। सेल्सियस स्केल कितने में डिवाइडेड है, सेल्सियस स्केल हमारा 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, और फ़ारेनहाइट स्केल 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। The temperature on these two scales are related to each other by the following relationship। तो इसका एक रिलेशनशिप है जिससे हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। वो रिलेशनशिप क्या है हमारा, 0 सेल्सियस डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस का 32 डिवाइडेड बाय 9। ये क्या है, ये हमारा रिलेशनशिप है किसका, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में। अकॉर्डिंग टू द पार्टिकल मॉडल ऑफ मैटर, जब हम पार्टिकल मॉडल ऑफ मैटर की बात करते हैं, टेम्परेचर इज रिलेटेड टू द एवरेज एनर्जी ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स। जो हमारा टेम्परेचर होता है वो किससे रिलेट करता है, एवरेज एनर्जी ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल से रिलेट करता है। Kelvin gave the scale of temperature on which the temperature at which all the particles motion stop is defined as 0। तो कैल्विन ने एक स्केल दिया था जिसमें उन्होंने बताया था जितने भी पार्टिकल्स होते हैं सारे किस पे आके स्टॉप हो जाते हैं, 0 पे आके स्टॉप हो जाते हैं। The unit of Kelvin is referred as a Kelvin। इसीलिए जो कैल्विन की यूनिट थी वो क्या दी गई, कैल्विन की दी गई। and has the same magnitude of 1 degree Celsius। और जो मैग्नीट्यूड दिया गया वो भी क्या दिया गया, सेम डिग्री का ही दिया गया, डिग्री सेल्सियस का ही दिया गया। The 0 point of Kelvin scale is called it absolute zero। और जो कैल्विन स्केल का 0 डिग्री पॉइंट था उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको एब्सोल्यूट जीरो के नाम से जाना जाता है। The SI unit of temperature is Kelvin। इसीलिए जो कैल्विन की SI यूनिट है वो क्या है, टेम्परेचर की जो SI यूनिट है वो क्या है, वो है Kelvin। The Kelvin scale is related to Celsius as follows। अब जो कैल्विन स्केल है वो सेल्सियस से कैसे रिलेट करता है, ये है आपका कैल्विन स्केल। कैल्विन इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 और कैल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। इसको हम क्या कर सकते हैं, कैल्विन से हम इसको टेम्परेचर को भी फाइंड कर सकते हैं।
Kelvin is equal to degree Celsius plus 273. ओके, ये है आपका। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं हमारे जो हमको याद रखना है। Kelvin temperature is represented by capital letter K. जो भी हम केल्विन को जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो केल्विन को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल के से ही रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर रिप्रेजेंटिंग केल्विन टेम्परेचर सिंबल्स ऑफ डिग्री इज नॉट यूज्ड। जब भी हम केल्विन यूज करते हैं तो हम हमेशा, जैसे हम इसमें सेल्सियस में डिग्री का यूज करते हैं, केल्विन में हम कभी भी डिग्री का यूज नहीं करेंगे। फिर आते हैं हमारा Kelvin scale is the best scale for measuring temperature as negative values are not possible on this scale. तो जो टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए हमारा जो बेस्ट मेथड है वो कौन सा मेथड है? Kelvin मेथड है। क्यों? कि इसमें हमें जो भी हमारे पॉसिबल आंसर्स होते हैं वो हमें नेगेटिव में नहीं मिलते हैं। ओके, तो अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि हम कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारा, फर्स्ट प्रॉब्लम बोलता है कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 37 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन स्केल। क्या करना है? हमें 37 डिग्री सेल्सियस को किसमें कन्वर्ट करना है? केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था Kelvin is equal to डिग्री सेल्सियस प्लस 273, राइट? तो हमें Kelvin फाइंड करना है। हमें डिग्री सेल्सियस कितना दिया हुआ है? 37 प्लस, और ये है हमारी वैल्यू 273। तो इसको जब आप प्लस करेंगे तो आपको कितना आंसर मिलेगा? आपको मिलेगा 310। तो यही जो 310 है ये क्या होगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा 310 केल्विन। तो जो हमारा 37 डिग्री सेल्सियस है वो कितने केल्विन में आया? 310 केल्विन में आ गया। ठीक है, अब आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछता है, अब आपसे ये सेकंड क्वेश्चन पूछता है convert the temperature of 400 Kelvin into Celsius scale। हमें क्या करना है? 400 Kelvin को किसमें कन्वर्ट करना है? सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। मींस 400 Kelvin को सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। तो सेम हम क्या करेंगे? हम सीधा केल्विन का फॉर्मूला लगाएंगे, केल्विन प्लस 273, राइट? यही है आपका। अब क्या करेंगे? हमारा केल्विन दिया हुआ है 400 प्लस इज इक्वल टू, हमें डिग्री सेल्सियस फाइंड करना है और ये हमारा 273। 273 क्या है हमारा? 273। तो जो 273 हमारा इधर प्लस में, इधर किसमें चला जाएगा? माइनस में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 400 माइनस का 273 इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। तो कितना मिलेगा हमको? हमको मिलेगा 127 डिग्री सेल्सियस, यही मिलेगा। तो यही क्या हो जाएगा हमारा? तो मीन्स हमारा 400 केल्विन किसके इक्वल है? 127 डिग्री सेल्सियस के इक्वल है। तो इस तरीके से आपको समझ में आया हम कैसे केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हमारा स्टेट ऑफ चेंजेस ऑफ स्टेट। We have studied that there are three physical matters in which matters occupy। तो हमने अभी पढ़ा है कि जो हमारे मैटर्स ऑक्यूपाई करते हैं वो 3 फिजिकल स्टेट्स में ऑक्यूपाई करते हैं। क्या है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैटर कैन एग्जिस्ट इन दीज 3 फिजिकल स्टेट्स। जो मैटर होते हैं वो हमारे इन 3 फिजिकल स्टेट्स में हमेशा क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं।
और किस पे डिपेंड करते हैं? टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, under standard atmospheric condition, water exists in as a liquid. But if we lower the temperature below degree Celsius, 0 degree Celsius, water change into solid state called it ice. जब भी वाटर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर में एग्जिस्ट करेगा तो वो हमेशा किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? वो हमेशा लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा. यही अगर हम टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस से कम कर दे तो हमारा जो वाटर है वो किस स्टेट में चला जाएगा? सॉलिड स्टेट में चला जाएगा, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? आइस के नाम से जानते हैं. Similarly, if you heat water above 100 degree Celsius, ठीक इसी तरीके से अगर हम वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर पे बॉईल करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम स्टीम बोलते हैं. Thus, matter can change from one physical state to another. तो हम ये बोल सकते हैं जो हमारे मैटर्स होते हैं वो एक फिजिकल स्टेट से दूसरे फिजिकल स्टेट में कन्वर्ट होते हैं. Change of matter from one physical state to another is called a change of state. जब हमारा मैटर एक फिजिकल स्टेट से दूसरे फिजिकल स्टेट में कन्वर्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? चेंज ऑफ स्टेट बोलते हैं. जैसे कि चेंज ऑफ स्टेट, जैसे कि हमारा लिक्विड किस में कन्वर्ट हुआ? हमारा लिक्विड कन्वर्ट हुआ सॉलिड में. हमारा लिक्विड किस में कन्वर्ट हुआ? सॉलिड में. और अगेन लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया? गैस में. ठीक है. जब एक फिजिकल स्टेट से दूसरे फिजिकल स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को ही हम स्टेट ऑफ चेंज या फिर चेंजेस ऑफ स्टेट बोलते हैं. ठीक है. चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर इज अ फिजिकल चेंज. जो हमारा चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर है ये हमारा क्या है? ये हमारा फिजिकल स्टेट है. मीन्स ये जब चेंज होते हैं ये सिर्फ अपने फिजिकली अपीयरेंस में जो उनका फिजिकली है जैसे वो दिखते हैं सिर्फ और सिर्फ फिजिकली ही चेंज होते हैं. A physical change is a change in a physical state of matter, but there is no change in the chemical identity. Means जब ये चेंज होते हैं फिजिकली चेंज होते हैं, जैसे कि लिक्विड है. जो लिक्विड है लिक्विड में हमारा क्या आता है? वाटर आता है. वाटर की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? H2O है. राइट. जब हमारा लिक्विड वाटर आइस में कन्वर्ट होता है तो उसमें क्या उसका भी जो केमिकल रहेगा वो क्या रहेगा? H2O ही रहेगा. वो चेंज नहीं होगा. केमिकल कंपोजिशन इसका चेंज नहीं हुआ. सिर्फ क्या चेंज हुआ? लिक्विड जो उसका फिजिकल अपीयरेंस है वही चेंज हुआ. मींस जो वाटर लिक्विड में था वो बाद में किस में बदल गया? आइस में बदल गया. बस. तो मींस इसमें किसमें चेंजेस आए? उसके सिर्फ फिजिकली अपीयरेंस में चेंजेस आया. केमिकल अपीयरेंस में उसका चेंज नहीं आया. केमिकल आइडेंटिटी उसकी चेंज नहीं हुई. A molecule of water has the same composition as a molecule of a steam or ice. जो हमारे वाटर की मॉलिक्यूल्स थे वो सेम किस में रहे थे? वाटर का मॉलिक्यूल हमारा है H2O. तो जब वो आइस में बना था तब भी उसमें H2O ही रहा और जब वो गैस में बना तब भी उसमें H2O ही रहा. तो मीन्स किसमें चेंज होता है? फिजिकली चेंज होता है, कभी भी केमिकली चेंज नहीं होता. हाउ कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? तो मैटर अपने स्टेट्स को कैसे चेंज कर सकते हैं?
चेंजिंग टेम्परेचर, वो अपने टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं. चेंजिंग प्रेशर, वो अपने प्रेशर को चेंज कर सकते हैं. चेंजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ, और वो क्या कर सकते हैं, अपने टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को ही चेंज कर सकते हैं. और फिर नेक्स्ट आता है चेंज ऑफ स्टेट बाय चेंजिंग टेम्परेचर. क्या चीज चेंज करके, अपने सबसे पहले टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं. Change of state by changing, किसको चेंज कर रहे हैं, टेम्परेचर. ठीक है. द फिजिकल चेंज आर रिवर्सिबल. जो फिजिकल चेंज होते हैं हमारे, ये कैसे होते हैं, ये रिवर्सिबल होते हैं. मींस ये हमारा लिक्विड से सॉलिड बन सकता है तो वापस सॉलिड से लिक्विड भी बन सकता है. अगर लिक्विड से गैस बन गया तो गैस से लिक्विड दोबारा बन सकता है. Therefore, all the three states of matter are interconvertible. इसीलिए ये जो तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर है, ये क्या है, ये इंटरकन्वर्टेबल है. मींस एक दूसरे में वापस आ सकते हैं. नॉर्मली वन स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर बाय हीटिंग और कूलिंग. तो नॉर्मली हम क्या कर सकते हैं, इन मैटर में कैसे चेंजेस ला सकते हैं, या तो हीट करके या फिर कूल करके हम इनके फिजिकली चेंज ला सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हेन आइस इज हीटेड, जैसे कि जब हमारा आइस हीट होता है, इट फर्स्ट चेंज इनटू लिक्विड स्टेट. तो ये सबसे पहले किसमें चेंज होता है, लिक्विड स्टेट में चेंज करता है. एंड फर्दर हीटिंग चेंजेस इनटू वाटर वेपर. और जब हम आइस को और ज्यादा हीट करते हैं, फिर किसमें चेंज हो जाता है, वाटर वेपर में चेंज हो जाता है. तो सबसे पहले हमने इसको हीट किया तो ये किसमें कन्वर्ट हुआ, वाटर में कन्वर्ट हुआ. जब वाटर को हमने और हीट किया तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया. ठीक. कब करने पे, हीट करने पे. तो हमने क्या किया था, इसको हमने इसको किया था हीट. हमने इसको क्या किया था, हीट. These changes can be reversed by decreasing temperature. तो हम क्या कर सकते हैं, इस चीज को, मीन्स ये जो हमारा रिवर्स है, आइस, वाटर और वाटर वेपर, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं. वाटर वेपर से क्या बना, वाटर वेपर से बना हमारा वाटर, और वाटर से हमारा क्या बन गया, आइस बन गया. पर कैसे बना, टेम्परेचर को हमने हीट की जगह क्या कर दिया था, कूल कर दिया था. टेम्परेचर को हमने हीट की जगह क्या कर दिया था, कूल कर दिया था. What is water vapor? अब जो वाटर वेपर है ये क्या है, a gas is a single well-defined physical state of matter at room temperature. वो गैस जिसको हम सीधा क्या बोल सकते हैं, जो गैस हमारी रूम टेम्परेचर पे डिफाइन होती है उसी को हम वाटर वेपर बोलते हैं. दूसरे शब्दों में बोले, in other words, a substance which exists in gaseous state at the ordinary condition is called it a gas. अगर हम दूसरे शब्दों में बोले, जो हमारी गैस है ऑर्डिनरी कंडीशन में जब वो प्रेजेंट होती है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, उसी को ही हम गैस बोलते हैं. जैसे कि ये आपका रूम है, इस रूम के टेम्परेचर में जो गैस प्रेजेंट है वही हमारी क्या होगी, वही हमारी गैस होगी. अब गैसेस में कौन कौन सी आ सकती हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी क्या कहलाती हैं, ये सारी गैस ही कहलाती है. Vapor is the gaseous state of a substance which coexists with liquid or solid state. गैस जो वेपर है, ये ऐसा गैसेस स्टेट है जो किस में कोएग्जिस्ट करता है, लिक्विड और सॉलिड में हो सकता है. Thus, gaseous state of water is equilibrium with liquid state is called in water vapor.
जब भी हमारी गैस स्टेट, वाटर का गैस स्टेट किसके इक्विलिब्रियम में होता है, इक्विलिब्रियम की होता है लिक्विड में होता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वाटर वेपर कहलाता है। आपका जो वाटर है वो किस में है, लिक्विड स्टेट में है। जो हमारा वाटर है वो कौन सी स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में। जब इसको हम हीट करेंगे तो किस में बदल जाएगा, वाटर वेपर में। और वाटर वेपर हमारा कौन सा स्टेट है, गैसियस स्टेट है, ठीक। और जब हम वाटर वेपर को कूल डाउन करेंगे तो ये हमारा किस में बदल जाएगा, वाटर में बदल जाएगा। बस, तो यही हमारा वाटर वेपर जो किसमें होता है, लिक्विड से गैस से लिक्विड और लिक्विड से गैस में बदल जाता है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर आगे का हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, so thank you students and that's all for today.